नमस्कार, मैं अभिषेक ठाकुर। आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा। बता दें कि आज भिवानी के चित्रकूट के अंदर व्यापारियों की एक बैठक ली गई है बढ़े हुए बिजली के दामों को लेकर के। वहीं बात की जाए तो हरियाणा के अंदर इंडस्ट्रीज के ऊपर भारी मार जो है हरियाणा सरकार ने डालने का काम किया है। इस विषय पर अधिक जानकारी के लिए तमाम इंडस्ट्रीज भिवानी की यहाँ मौजूद है। वहीं इस विषय पर बातचीत करने के लिए यहाँ के प्रधान जो पवन बुआनीवाला जी भी हमारे बीच मौजूद है। बातचीत करते हैं, क्या कुछ उनका कहना है। जी सर, क्या कहेंगे जो बढ़े हुए दामों से कितना फर्क पड़ेगा? देखिए जी, जो हरियाणा गवर्नमेंट ने तुरंत डिसीजन लिया है वो एक दुर्भाग्यपूर्ण डिसीजन है, क्योंकि पहले कहते हैं कि अभी अखबार में भी आया है कि 45,000 करोड़ रुपए का हमें नुकसान है, 4500 करोड़ रुपए का। और अगर इतना बड़ा नुकसान है तो उन्होंने अब तक ये ऐसा क्यों किया? जब 3 रुपये 20-22 पैसे ये बिजली परचेज कर रहे हैं और उसके बाद भी नुकसान दिखा के, और उद्योगों को, आम जनता से, व्यापारियों से, सबसे इतने दाम बढ़ा दिए गए हैं जिससे कि सहन करने। आज एक इंडस्ट्री में 100 से लेकर 1000 किलोवाट तक के लोड है। यहाँ तक कि हमारी भिवानी की जो लार्ज इंडस्ट्रीज है, जो हमारा भिवानी चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, उसके अंदर किसी का भी लोड 1000 किलोवाट से नहीं है। लोहे का अगर उद्योग देखें, अरुण फाइल का अगर देखें तो 1000 किलोवाट से ज़्यादा लोड है। हिंदुस्तान गम का देखें तो किसी ज़माने में 9000 किलोवाट का लोड हुआ करता, आज वो घट के 5000 किलोवाट का लोड आ गया। इसी तरह अगर हम जनरल इंडस्ट्री लोहे की देखें, वहाँ बिजली की कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है। इसी के साथ साथ अगर हम फूड ग्रेन की इंडस्ट्री देखें, जो कि आम जीवन के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, अगर उनको देखें, अगर रुई की गांठ बनाने की इंडस्ट्री को देखें, खल निकालने की देखें, रुई निकालने की देखें, बिनौले की देखें, ऐसे बहुत से उद्योग हैं उन लोगों पर जिनके पास 100 किलोवाट से लेके 500 किलोवाट तक का लोड होते हैं। इस लोड में अगर जो रेट बढ़ाए हैं ₹1.65 से लेके ₹2.90, आप मान लो कि डबल के आसपास ये रेट हो गए, और वो मिनिमम चार्ज में कर दिया गया। अगर मिनिमम चार्ज कर दिया, हर व्यापारी को मिनिमम 1 लाख रुपए से लेकर हर इंडस्ट्री को ऊपर 10 लाख रुपए तक का प्रभाव पड़ रहा है। अगर उसको 10 लाख रुपए अगर एक्स्ट्रा देना पड़ता, वो हरियाणा में इंडस्ट्री लगा के क्या करेगा? तो मेरी सरकार से मांग है कि इसके तुरंत प्रभाव से कम किया जाए। अगर ये कम नहीं होता है तो सारे हरियाणा लेवल पर एक बहुत बड़ा मीटिंग करी जाएगी और उस मीटिंग के माध्यम से सरकार का विरोध किया जाएगा। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है जो आज हरियाणा में हर चीज़ पे, अगर मैं माइनिंग पे जाऊं, माइनिंग के भी लोड बहुत बड़े होते हैं, और माइनिंग वालों का डायरेक्ट इफेक्ट कंस्ट्रक्शन पे पड़ता है। उनके इतने लोड बढ़ा दिए गए, उनकी मिनिमम वैल्यू, क्योंकि जब ये जो पहाड़ टूटेंगे और वे महंगे होंगे तो उसका इफेक्ट किस पे आएगा? सारा का सारा इफेक्ट आम पब्लिक पे आएगा। तो हर वर्ग इफेक्टेड है, आम जनता इफेक्टेड है, उद्योगपति इफेक्टेड है। और ये हालात रहे तो हो सकता है हरियाणा से कुछ उद्योग पलायन करके चले जाएं, और जा रहे हैं कुछ लोग। उद्योगपतियों से हमारी बात हो रही है भी, अगर हरियाणा ये बिजली के रेट करेगी तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो कहीं भी दूसरे स्टेट में जाने की प्रोग्राम प्लानिंग कर रहे हैं। वहीं अगर बात करें तो जहां बिजली के रेट बढ़ेंगे तो जैसे कि आपने बताया, तो जो खाना को में भी जो कार्य चलते हैं तो उसका भी रेट बढ़ाए जाएंगे, आम जनता पर भी असर पड़ेगा, महंगाई भी बढ़ेगी। साथ ही साथ इंडस्ट्रीज भी अगर प्लान करती है तो आने वाले समय में एक बड़ी बेरोजगारी की जो फौज भी खड़ी होने की जाएगी हरियाणा के अंदर। तो किस तरह से देख रहे हैं? एक तरफ तो हरियाणा सरकार जो हरियाणा में इंडस्ट्रीज लगाने की बात कर रही है, वहीं दूसरी तरफ इतने अगर प्राइसेस बढ़ाए जाएंगे बिजली के तो आम जनता की परेशानी है। देखिए, आपने बिल्कुल स्टिक क्वेश्चन किया, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। ये आज सबसे बड़ा उद्योग जो होता है वो सबसे ज़्यादा रोज़गार देता है। ये दुर्भाग्य की बात है कि आज हरियाणा के अंदर बड़ी भारी अनएम्प्लॉयमेंट है, और अनएम्प्लॉयमेंट का ये पता सरकार को पूरे रोज़गार नहीं दे सकती। अगर वर्कर को रोज़गार देना है, आम जनता गरीब आदमी को, तो इंडस्ट्री देती है, पढ़े लिखों को देना है तो कॉरपोरेट हाउस देते हैं। उद्योग के बगैर देश कुछ नहीं है। और जब उद्योग हरियाणा में नहीं होंगे, एक तरफ तो हम विदेशों में जाके उद्योग लाने की बात करते हैं हरियाणा गवर्नमेंट, दूसरे जो लगे हुए हैं, आज वो इंडस्ट्री अगर बंद हो जाए तो सैकड़ों क्या हज़ारों लोग यहाँ से बेरोजगार हो जाएंगे। उनको सबको खाने के लाले पड़ जाएंगे और वो कहाँ जाएंगे? इससे बड़ी भारी बेरोजगारी फैलती है। सरकार का रिवेन्यू जो जीएसटी के माध्यम से आता है वो सारा ख़त्म हो जाएगा। आज सरकार का रिकॉर्ड जो जीएसटी नहीं आ रहा है वो कितना हो जाएगा? अगर मान लो ये दिखाते हमने 1 लाख करोड़ रुपया कवर किया, और वो अगर उद्योग चले जाएंगे तो 1 लाख करोड़ की जगह 50,000 करोड़ रह जाएगा। तो जब प्रोडक्ट तो डेवलपमेंट रुक जाएगी। जब सरकार का रिवेन्यू आए तो डेवलपमेंट रुकेगी तो हर आदमी इफेक्टेड होगा। इस विषय पर अधिक जानकारी
बातचीत करने के लिए इंडस्ट्रीज के जो है अन्य लोग भी हमारे बीच मौजूद है, बातचीत करते हैं, उनका क्या कुछ कहना है। जी सर, क्या नाम है आपका, क्या कहना चाहेंगे, कितना इंडस्ट्रीज पे इसका फ़र्क पड़ेगा? मैं सुखवीर सिंह, हिंदुस्तान गवर्नमेंट केमिकल्स लिमिटेड से। इस पे फ़र्क तो पड़ ही रहा है और कॉस्ट भी प्रोडक्ट की बढ़ रही है। जो मार्केट में हम लोग compete कर रहे हैं वहाँ भी प्रॉपर compete नहीं कर पा रहे, तो सर्वाइवल में तो प्रॉब्लम तो है। सर, उद्योग कितना नुकसान हो रहा है पहले की अगर बात करें और आज मौजूदा हालात में बात करें तो प्रोडक्शन का कितना लॉस हो रहा है? देखिए, पहले हमारा जो प्रोडक्शन था और आज जो प्रोडक्शन है वो 1/10 रह गया, और जो मैन पावर थी वो 30% ही रिड्यूस हुई होगी, क्यों मैन पावर हमने रिटेन कर रखी है। ओवरहेड्स हमारे बढ़ गए, प्रोडक्शन हमारा कम हो गया, क्योंकि जो कॉस्ट यहाँ आ रही हैं वो दूसरी स्टेट्स में कम आ रही हैं और मार्केट में हम लोगों को बराबर उनके कम्पीट करना पड़ता है। तो कंपटीशन में हम लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम होता है कि कुछ मार्जिन लेके उनको सर्व कर सकें। कहीं ना कहीं बेहतर इंडस्ट्रीज़ की अगर बात करें और इंडस्ट्रीज जो बात की जाती है हरियाणा में आएंगी तो वो उन जगहों पर प्रेफर नहीं करेंगी जहाँ बिजली की दाम कम है, जहाँ सरकार रियायतें ज़्यादा कर रही है। अन्य स्टेट की अगर बात की जाए तो किस तरह से देखें? देखिए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए मेजर पॉलिसी होती है कि कितना ईजी है इंडस्ट्री चलाना, प्राइसेस क्या आ रही है, एनवायरमेंटल कितना अच्छा है, प्रोटेक्शन कितना अच्छा है इंडस्ट्री का। उसी वही एम्प्लॉय के लिए, एम्प्लॉय भी वही अट्रैक्ट होता है। बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, बेटर लॉ एंड ऑर्डर हो, तो बेटर इंडस्ट्री सर्वाइव करे। लॉस की इंडस्ट्री में या जो स्लो चल रही है, अच्छा एम्प्लॉय भी नहीं जाता, अच्छा मैन पावर नहीं होगा, अच्छे रिसोर्सेज नहीं होंगे, तो चांसेस धीरे धीरे कम होते ही चले जाते हैं। थैंक यू। ये तमाम लोग हमारे बीच मौजूद थे जिन्होंने बताया कि सरकार के द्वारा जो बढ़ाए गए बिजली के दामों को लेकर के व्यापारियों में काफ़ी रोष देखा जा रहा है। उन्होंने मांग की है कि सरकार बिजली के दरों को कम करे और व्यापारियों को राहत देने का काम करे, अन्यथा न सिर्फ व्यापारी, आम जनता पर भी इसका अच्छा खासा असर देखने को मिलेगा, क्योंकि आम जनता की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उपयोग में लाई जाने वाली चीज़ें भी महंगी होगी और पहले ही प्रदेश की जनता जो महंगाई की मार झेल रही है और इंडस्ट्रीज भी जो है मजबूरन वर्ष हरियाणा से पलायन करके किसी दूसरे स्टेट के अंदर उनको अपना रोजगार स्थापित करना पड़ेगा। इसके साथ साथ हरियाणा में बेरोजगारों की भी जो संख्या और बढ़ने की जो है आसार हो जाएंगे, क्योंकि पहले ही हरियाणा में बेरोजगारी को लेकर के युवाओं में काफ़ी जो रोष देखा जा रहा है। दैनिक सवेरा के लिए भिवानी से अभिषेक ठाकुर की रिपोर्ट।